यही ज्ञान सब जीवों को सुनाओ और इन सब भोली आत्माओं को का भ्रम निवारण करो कि तुम काल के जाल में फंसे हो। यहाँ पर सुख नाम की चीज नहीं है, ये काल का भयंकर जाल है। इसने अपना आहार अपने स्वार्थों से यहाँ पर फंसा रखा है। 1 लाख जीवों का रोज नित आहार करता है, 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है। अब मैं तुमसे कहूं चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। जिनको तुम अविनाशी अजरो अमर कहा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं को इनकी उत्पत्ति सुनाता हूं। ये परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में वो ज्ञान दिया है जो आज वेदों ने प्रमाण किया है, आज जो पुराणों ने प्रमाण किया है, वही परमात्मा ने कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, जो अभी तक कूड़े में डाल रखा था इन नादान संतों की, महर्षियों की नादान सोच के कारण। और आज वो सदग्रंथ भी हमारे साथ, पवित्र पुराण भी हमें सहयोग दे रहे हैं कि ज्यों की त्यों है। वही परमात्मा बता रहे हैं कि यही का अब मैं तुमसे कहूं चिताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षिप्त कहूं गहराई सब संशय तुमरे मिट जाई। कुछ संक्षिप्त रूप में, साधारण कुछ संक्षेप रूप में बताऊंगा, जिससे तुम्हारे सब संशय का निवारण हो जाएगा। जिस पुण्य आत्मा को सृष्टि रचना सही समझ में आ गई, उसके सारे संशय निवारण हो जाते हैं। और जब तक सृष्टि रचना जीव को समझ में नहीं आती, कोई भी सदग्रंथ आप नहीं समझ सकते। यही कारण रहा कि इन ऋषियों ने, महर्षियों ने गीता, पवित्र गीता जी, पवित्र वेदों के अनुवादों में अर्थों के अनर्थ करने पड़े। इन्होंने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तम अर्थ को अति श्रेष्ठ लिखा है। वर्जमाने जाना होता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में गीता जी में वर्जमाने जाना होता, इन्होंने आना लिख दिया, क्योंकि इनको ये सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, ये मास्टर की इनके पास नहीं थी। क्या बताते हैं? कुछ संक्षिप्त कहूं गहुराई सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भेद न जाना। आदि राम सबसे पहला प्रभु, सबसे पहले का जो मालिक है, पुरातन प्रभु। राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरला जाने। राम राम तो सब कहते हैं, वो राम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, हे भगवान हे भगवान, हे राम कहते, वो राम है कौन ये नहीं समझ पाए। राम राम तो सब कह रहे हैं, परंतु आदि राम कोई बिरला जाने। उस वास्तविक प्रभु के विषय में तो कोई संत बहुत ही कम है जो तुम्हें बता पाओगे। ज्ञानी सुन, ये जो कथा मैं तुझे सुना रहा हूं, इसको बुद्धिमान सुनेंगे वो तो सत्य मानेंगे, और मूर्ख सुनेगा उसकी समझ में आवा नहीं, वो कहेगा झूठ बोले झूठ बोले। क्या कहते हैं? भरम गए जग वेद राम राम सब जगत बखाने आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई मूर्ख सुने तो गम न पाई। बुद्धिमान सुनेंगे तो सत्य मानेंगे, हृदय से लगाएंगे और 100 शुक्र करेंगे तेरा कि कहां छुपा था यह अनमोल ज्ञान। और मूर्ख सुने तो करने आप अपनी सब कहा करते हैं, आप अपने हिसाब से सब कथाएं सुनाते हैं। माँ अब कौन है, क्या कथा सुनाना चाहता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की। माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन पहले कीन निरंजन राई पीछे से माया उपजाई। क्या बताते हैं कि इनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ तो है अष्टंगी और पिता इनका ज्योति निरंजन होए होए। ये 600 साल पहले दी हुई अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहब की आपको सुना रहा दास, और वही ज्यों की तो शिव महापुराण और देवी महापुराण और ब्रह्म महापुराण ने आपको प्रमाण दिया। शिव महापुराण के 6ठे अध्याय रुद्र संहिता में लिखा है कि सदाशिव से और दुर्गा से, इस सदाशिव और इस पार्वती से विष्णु की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा कहता है उसी प्रकार इन दोनों ने मुझे भी पैदा किया। अब इस 6ठे अध्याय में और 7वें में तो ये लेखक गोल मोल कर गया। 9वें अध्याय में फिर लिखा है कि इस प्रकार तीनों देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और वो सदा शिव तो गुणातीत कहलाता है।
यानी 4 सती थी, आप बता दी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और इस काल के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, पति पत्नी व्यवहार से। और वो जो चौथा जो है वो काल है, ज्योति निरंजन अलग है। तो आज वही परमात्मा बता रहे हैं मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे में, और पीछे से उस जिस हंस ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के संग आने की, उसकी कहते हैं पीछे से वह माया उत्पन्न की, माया बना दी, दुर्गा बना दी कबीर परमेश्वर ने। पहले कीन मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। राय मीन राय, राय माने प्रभु, स्वामी, मालिक। ये निरंजन भगवान बनाया, राय साहब बोला करें, राय साहब। तो ऐसे ये राय यानी ये कुछ अंश का क्षेत्रीय कुछ को मालिक होता है, उसको राय साहब कहा करते, राय। पहले कीन निरंजन राय, ये राई कहो, राय को, ये क्योंकि ये पद्य भाग है, इसमें उसको जो है राग को सुचारू करने के लिए मात्राओं की फेरबदल संतजन किया करते हैं। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। सुंदर लड़की को देख करके, उस माया के रूप को देखकर इस ज्योति निरंजन के मन में विकार उत्पन्न हुआ। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्म राय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। विषय वासनाओं के से प्रेरित होकर के ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, तो दुर्गा ने उसके पेट में शरण ली, उसको खा लिया। पेट से देवी करी पुकारा, हे प्रभु मेरा कर उबारा। पूर्ण परमात्मा से दुर्गा ने फिर प्रार्थना की थी, हे परमात्मा मुझे बाहर निकालो। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए। तब मैं वहां जोगजीत रूप धारण करके दुर्गा को काल के पेट से निकाला और इनको वहां से बाहर चलता कर दिया। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीनकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। कि वहां से इस दुर्गा समेत इसको भगा दिया और इसने वहां बुरा दुर्व्यवहार किया, जिस कारण से इसको सजा मिली। अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। कहते दुर्गा और ये काल अपने अपने गंदे मंदे कर्म थे, बुरे कर्म से ये दोनों डूब गए। दुर्गा ने मंदा कर्म किया कि सबसे पहले काल के साथ आने की हिम्मत कर ली। ये इसका मंद कर्म, दुष्कर्म था। अपने मालिक ने छोड़ के जो सारा सुख दे रहे थे, कोई दुख नहीं था, किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, कोई जन्म मृत्यु नहीं थी। अपने पिता के भंडार से भोजन करते थे, उसका गुणगान करते थे, मस्त रहते थे, इतना आनंद था। इतना सुंदर स्थान को त्याग दिया इस ज्योति निरंजन के चक्कर में। कहते मंद अष्टंगी और काल अब दोई ही, मंद कर्म से गए बिगोई। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरे का से भग कर लीना। अब इस काल ने दुर्गा के साथ सृष्टि कर्म किया और अपनी सबद शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री दुर्गा को बनाई। धर्मराय को धर्मराय भी बोलते हैं इस काल को। धर्मराय इसलिए कहते हैं, इसने कहा था मैं धर्म का, सत्य का राज करूंगा, धर्म का राज करूंगा। और इसने ये ज्यों का त्यों ही कर रहा है। कानून तो सही बना रखा है कि जो जिसे कर्म करेगा वो फल भोगेगा, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा हो। लेकिन कहते हैं ना, जो ये फ्रॉड करते हैं, सूझबूझते हैं, वो क्या करते हैं, कागज तक पूरे रखते हैं। सरकारी कागजों में तो पूरा दिखाते हैं और डुप्लीकेट और नीचे से अपना कार्य पूरा रखते हैं। ऐसे ये काल कागज तो रखे पूरे, लेकिन अपनी सूझबूझ से इस जीव को भ्रमित पूर्ण करवा देता है। अब जैसे ये संत जन आए हैं, गुमराह कर रहे हैं,
काल कहता मैं क्या करूं, या ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, करें तो दोनों को नरक में ठोकेगा, इन संतों को भी, और अनुयायी तो आप पे कर्महीन हो जाएंगे, इनकी भक्ति बनती नहीं। ये और संत दूने दोषी, ये गुमराह कर रहे हैं, इनको भी नरक में डाला जाएगा। इनके लिए कोई राहत नहीं, कोई कंसेशन नहीं किसी के लिए। इसलिए ये कहता है, धर्मराय कहलाता है, धर्मराज धर्मराय, ये स्वयं भी धर्मराज है। जैसे राष्ट्रपति भी न्यायाधीश है, वास्तव में न्यायाधीश राष्ट्रपति है, और उन्होंने अपनी एक सलाहकार समिति बना रखी है, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो भी न्यायाधीश कहलाता है। ऐसे ज्योति निरंजन ने एक धर्मराज यहां बना रखा है सब जीवों का अकाउंट रखने के लिए, और वो स्वयं भी काल भी यहां का धर्मराज है। ये धर्मराय कहलाता है।